So, welcome to this podcast. Mahima Gupta is here today. एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है CS, एडवोकेट, टेबल टेनिस and then occult sciences. So, Mahima, welcome to this show. Mahima is from Bombay, and please tell us quickly through your journey in terms of being a CS, advocate, फिर national level पे table tennis तुमने खेला है. Now you're in occult sciences also, magic किया है तुमने. So, what exactly has been this journey? Thank you so much, Anurag sir, for inviting me to this podcast. My journey was beginning with the table tennis, and alongside I have a keen interest in magic. मुझे बहुत शौक था मैजिक का, तो वो साथ में जर्नी चल रहा था एंड टेबल टेनिस धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल, एंड आफ्टर दैट आई वांट टू परस्यू अ डिग्री in my profession. So I started for company secretary journey, and today I am a company secretary alongside a national table tennis player. And when I stayed to national, I was also awarded by Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh. 7, 8 से types. So, since when are you playing table tennis? Yes, sir. Sir, since I was 7 year old. अच्छा, since you're in 7 years, अच्छा मतलब I was thinking class Yes. 7, 8 से कर रहे हो. So, तुम्हारे जो जर्नी है इसमें मतलब अभी तुम एज ए कंपनी सेक्रेटरी एग्जैक्टली क्या करती हो महिमा? कहाँ जॉब करती हो, क्या करती हो? Yes. I am in Makarand and Joshi and Company, Mumbai, as a deputy manager in company secretary. अच्छा, तो यू डू योर डे टू डे लाइफ एज अ कंपनी सेक्रेटरी पूरा. एंड देन Yes. टेबल टेनिस कब खेलती हो और ये मैजिक में क्या करती हो उसके बारे में कुछ बताना. Yes. So, since my childhood, I have a keen interest in magic, and from at the age of 7 years, I'm playing table tennis. So, वो जर्नी पढ़ाई के साथ चालू हुई, तो मोस्टली द टाइम वाज इन टेबल टेनिस ओनली. अलोंगसाइड इन माय समर वेकेशंस आई यूज्ड टू स्टडी. मैं तब पढ़ाई करती थी और फिर एग्जाम्स के टाइम मोस्टली आई डू माय स्टडीज, एंड पूरे टाइम बीच में प्रैक्टिस ऑफ टेबल टेनिस एंड द टूर्नामेंट्स वगैरह रहता था. फिर सीएस के साथ साथ भी मैंने टेबल टेनिस स्पोर्ट्स खेलती रही. धीरे धीरे जब सीएस की जर्नी रही तो टेबल टेनिस का थोड़ा सा टाइम कम होता गया. नाउ आई एम अ प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी. Alongside I used to play table tennis, but if I get an opportunity I will bounce back in that level only. तो अभी और साथ में मैजिक चलता है. देयर आर शोज ऑफ मैजिक एंड ऑल्सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, दोनों पे मैजिक शोज रहते हैं. आना एग्जैक्टली मैजिक में होता क्या है, मतलब क्या करती हो मैजिक में? बिकॉज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी इज बीइंग दिस मैजिक पार्ट. तो मैजिक में यस. एग्जैक्टली क्या करती हो, कैसे लोगों को इंटरेस्ट आता है, शोज में क्या करती हो, जरा बताओ. यस. तो मैजिक मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें. तो जब भी मैं टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स के बाद जब हम रूम पे जाते थे, आई यूज टू शो मैजिक्स, तो वो बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करता था क्योंकि हम लोग थके हुए होते थे और एक अच्छा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू होता था, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता था. तो वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था. फिर धीरे धीरे मैंने मैजिक को थोड़ा, आफ्टर माई स्टडीज आई यूज टू शो द मैजिक्स एट होम टू माई फ्रेंड्स एक्सेट्रा. तो वहां पे उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं शोज में कैप्चर करती हूँ चिल्ड्रंस को, बच्चों को, बड़ों को. और जब उन्हें मैजिक दिखाती हूँ, मैजिक परफॉर्मेंस, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो. किस टाइप का मैजिक तो होता वो है वो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करती हो मैजिक में? मैजिक्स में कार्ड्स मैजिक होता है, अलग अलग प्रॉप्स के साथ मैजिक होता है, हैंकर चीफ मैजिक होता है, स्ट्रॉ, थ्रेड एक्सेट्रा, अलग अलग आइटम्स के साथ, कॉइन्स के साथ मैजिक होता है. तो उस मैजिक परफॉर्मेंस में बेसिकली ट्रिक्स एंड टिप्स रहती है, बट वो बहुत इंजॉयबल, बहुत फन, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एनर्जी बूस्टिंग होता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो परफॉर्म करना. उसकी वजह से मेरा प्रोफेशनल जर्नी भी और टेबल टेनिस जर्नी भी और म्यूजिशियन जर्नी भी, तीनों मतलब एक काफी बैलेंस रहता है, काफी बैलेंस रहता है उस वजह से. मैजिक में मतलब सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है? बिकॉज मैं भी बहुत बार मैजिक करने का सोचता हूँ, तो समझ में नहीं आता कि कुछ दैविक शक्ति चाहिए क्या, मतलब कुछ तपस्या करना पड़ेगा फिर मैजिक कर पाएंगे, कि मतलब कुछ खाली टेक्निक्स ही हैं इसमें? In anything in your life, first is the practice and second is the uh, डूइंग दैट थिंग विद सो इन अ फ्लो, और वो प्रैक्टिस से ही आता है. तो मैजिक मतलब दो ही चीजें, एक तो हाथ की सफाई और आंखों का धोखा. बस ये दो ही चीज के बीच में मैजिक रहता है. हम जो मैजिशियन है उनकी हाथ की सफाई और जो ऑडियंस है उनका आंखों का धोखा. तो ये मैजिक पूरा परफॉर्म हो जाता है. बस इस दुनिया के सारे मैजिक इन दो ही चीज के अंदर कैप्चर होते हैं.
और मैंने वो हम्म। खुद से सीखा है धीरे धीरे वक्त के साथ, और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है उसके अंदर। तो वो तुम वो पिजन्स वगैरह भी जो होता है, बर्ड्स है, उसको गायब कर देती हो, वो सब भी कुछ कर लेती हो क्या मैजिक? नहीं, मैं एनिमल्स वगैरह लिविंग थिंग्स के साथ कोई मैजिक नहीं परफॉर्म करती, क्योंकि मेरे मैजिक जो भी है वो कोई मोस्टली मैजिक्स जो है वो विदाउट एनी प्रिपरेशन, आप मुझे नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स देंगे, नॉर्मल कॉइन्स देंगे, नॉर्मल हैंगर सीट्स देंगे, तो मैं उसके साथ परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मोस्टली माय मैजिक इज विदाउट एनी प्री प्रिपरेशन। मैं सारे मैजिक ऑन द स्पॉट आपको शो कर सकती हूँ, तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मैं अगर प्रिपरेशन के साथ जाऊंगी तो आई कैन नॉट कैरी ऑल द प्रिपरेशन विथ मी अलॉन्ग साइड इन एवरी सिनेरियो ऑफ माई लाइफ। तो वो मैजिक बहुत अच्छे रहते हैं, और आप तुरंत दिखाते हो तो उससे एक स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मतलब बैलेंस कैसे करती हो? एक तरफ सीएस का वर्क है जो तो बहुत ही बोरिंग टाइप, स्टीरियोटाइप, एकदम ट्रेडिशनल कंपनीज आर्ट के हिसाब से करना, और एक तरफ पूरा क्रिएटिव हो जाता है मैजिक, तो मन ज्यादा क्या करता है सीएस करने का? डू यू थिंक कि तुमको फुल टाइम मैजिक करना चाहिए? जैसे हमने पूर्वी को शो पे होस्ट किया था थोड़ा दिन पहले, सो शी देन आफ्टर सीए, आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ जर्नी एज अ सीए, वो बिग फोर बिग सिक्स में काम करती थी, उसके बाद उसने फुल टाइम अब अडॉप्ट करने लग गया ऑकल्ट साइंसेस। तो तुम्हारा भी कहीं इंक्लिनेशन है ऐसा करने का? अ, मेरी जो लाइफ है वो हमेशा बैलेंस रही है। तो मुझे एक बैलेंसिंग लाइफ अच्छी लगती है, राइट? जैसे माइंड के दो हिस्से हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। तो ब्रेन की जो दो हिस्से दोनों वर्क करना चाहिए, तो आप एक बहुत अच्छा आउटकम दे पाते हैं अपनी लाइफ में। तो जब मैं टेबल टेनिस खेलती थी तो मेरा टेबल टेनिस और स्टडीज चलता था, फिर मेरा मैजिक और कंपनी सेक्रेटरी चल रहा है। तो वो एक बैलेंसिंग बहुत अच्छा लगता है, जहां पर आपको एक बॉक्स के अंदर काम करना है और आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है। तो वो दोनों बहुत बैलेंसिंग है। कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी में भी कुछ चीजें हैं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लानी है। आप रूल्स के अंदर है, बट रूल्स फॉलो करना, प्रोसीजर अडॉप्ट करना, वो तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही करना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी रूल्स से चलेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, या आप दूसरों से एक एज नहीं लेकर आ पाएंगे, क्योंकि जो बॉक्स के अंदर है वो तो सभी कर रहे हैं, बट बॉक्स के अंदर वाली चीज भी जब आप आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं तो उसका एक अलग ही रिजल्ट आता है, एक अलग ही आउटकम आता है, जो बहुत अच्छा होता है। तो मैजिक और कंपनी सेक्रेटरी का ये बैलेंस बहुत अच्छा है। कैन यू शेयर एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर मैजिक शो जो तुमने कहीं किया हुआ हो? मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम मैजिक शो, मेरे जितने भी शोज होते हैं जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। तो वो ऑलवेज मेमोरेबल होता है। उसका सबसे प्लस पॉइंट मुझे मेमोरेबल का ही लगता है कि जब एक एक ऑडियंस के अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है ये कैसे हुआ, और वो उनके दिमाग में चलता है। ऐसा नहीं है कि जब मैं शो करती हूँ बस वो उनके बैक टू बैक माइंड में चलता है, और उनको इंटरेस्ट आता है कि कैसे हुआ, हमें जानना है। बिकॉज जब आप किसी भी चीज को करते हो और उसकी फाउंडेशन में जाने की कोशिश करते हो तो आपको काफी लर्निंग्स मिलती है। अगर आप उसको सिर्फ एक 1+1 2 को फॉर्मूले के अंदर करने की कोशिश करते हो तो वो ऑन द स्पॉट हुआ और खत्म हो गया, बट जब आप उसको लर्न करने की कोशिश करते हो, जानने की, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो वो खुश होते हैं जब वो एक्साइटमेंट दिखती है और जब वो एक वाव वाली सिचुएशन आती है, तो वो बहुत मेमोरेबल होता है। और स्पेसिफिकली जब आप चिल्ड्रन के साथ परफॉर्मेंस करते हो ना, तो आपको एक अलग ही मजा आता है। एवरी टाइम यू डू विद अ चाइल्ड एंड एवरी टाइम द एक्साइटमेंट लेवल, द प्रेजेंट मोमेंट इज इन देम, सो वो काफी मेमोरेबल बच्चों होता के है। साथ मैजिक करवाना बहुत अच्छा लगता है। हमने भी एक दो एक एलुमनाई इवेंट्स में मैजिशियंस को एंगेज किया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी का तुम्हारा डिमेंशन है वायलन। सो वो भी तुम कैसे, लाइक म्यूजिक ऑल्सो जो है, या फोटोग्राफी जो तुम करती हो, दिस इज अनदर लेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, सो यू काइंड ऑफ लिव मल्टी डायमेंशनल लाइफ। सो टेल अस वेरी क्विकली अबाउट दैट फोटोग्राफी एंड वायलन एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी ऑल्सो। Yes, I love to explore many things in my life. So, firstly, if and I have chosen any field, I want to do the best in that. And alongside, I used to have a one more grip of my another field. So, photography and violin was one of the part. I used to love to take the photos. मुझे फोटोज लेने का काफी शौक है। तो ऐसा था कि आई हैव टेकन दैट फील्ड, आई हैव लर्न फ्रॉम अ रिनाउंड फोटोग्राफर, एंड आई हैव टेकन द एक्सपीरियंस इन दैट, एंड धीरे धीरे मैंने शूट्स करे तो मुझे उसमें भी काफी इंटरेस्ट आया। तो जब मैं टेबल टेनिस खेलती थी, मैजिक परफॉर्म करती थी, जब मुझे वो लर्न करना था आफ्टर दैट स्टडीज, फिर एक आपके लाइफ के अंदर जो आपको एक मोटिवेशन चाहिए, एक उत्साह चाहिए ताकि आप और चीजें अच्छे से कर पाए, तो आई यूज टू टेक द फोटोज। फिर मैंने धीरे धीरे फोटोग्राफी भी करा, and now I am learning violin, not yet, but I am in a process of learning violin. व्हाट अबाउट मेडिटेशन? तुम क्या करती हो? आर्ट ऑफ लिविंग करती हो क्या? स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करती हो?
Yes, I follow Art of Living, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, and meditation plays a vital role because of जैसा मैंने बोला है कि I love balancing. So everything should be in a balance of your life. जैसे हमें साइकिल भी चलानी, तो जब वो दोनों पहिए बैलेंस होते हैं तब हम साइकिल बहुत अच्छे से चला पाते हैं। तो कोई भी चीज हो लाइफ में, अगर आप वो बैलेंस के साथ करते हैं तो आप बहुत आगे तक जा पाते हैं। मेडिटेशन उसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप मेडिटेट करते हो तब आप एक बहुत आगे वाले हिस्से को आपके लाइफ में देख पाते हो। आपके अंदर एक परसिस्टेंस, एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट आ जाता है। तो वन पीस ऑफ माइंड, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मैनी बेनिफिट्स आर देयर ऑफ मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने से आप बहुत आगे तक सोच पाते हैं और बहुत सारी चीज अचीव कर पाते हैं। प्रैक्टिसेस करती हो मेडिटेशन में एग्जैक्टली मतलब मून मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया क्या करती हो? Meditation, yes. So in Art of Living, the key is the Sudarshan Kriya. So I do daily Sudarshan Kriya. बट मेडिटेशन इज ऑफ वेरियस टाइप्स। मतलब एक मेडिटेशन एक स्टेट है, वहां तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रास्ते हैं। किसको क्या रास्ता पसंद आता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट द मेन थिंग इज टू वॉक ऑन दैट पाथ, टू अचीव दैट पाथ। तो मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आई प्रिफर सुदर्शन क्रिया, एंड देर आर वेरियस थिंग्स, सहज समाधि ध्यान एक्सेट्रा इन आर्ट ऑफ लिविंग, एंड देर आर मेनी प्रोग्राम्स अदर देन आर्ट ऑफ लिविंग। सो वन हैज टू डू मेडिटेशन। आप सिर्फ बैठ भी सकते हैं 5 मिनट, सिर्फ एक नॉर्मल बैठ कर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। यू कैन डू मंत्र जप ऑल्सो, एनीथिंग यू कैन प्रिफर, बट द की टू डू दैट आपको करना है। बिकॉज आपने कभी भी ट्रेन नहीं करा इतने सालों में हमारे माइंड को कि हम सिर्फ बैठे रहे शांत बिना कुछ सोचे। आपको फोर्स नहीं करना नहीं सोचने के लिए, सिर्फ आपको बैठना है एंड लेट एवरीथिंग गो इन अ फ्लो। बस उतना भी आप 5 मिनट करते हैं तो धीरे 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 आप एक मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंचने लगेंगे। सो मतलब कितना डायमेंशन है तुम्हारा पर्सनालिटी का? सीएस वाला कंपनी एट का जॉब, and then meditation and then photography, and you've played table tennis, magic करती हो। अब क्या, what else, like what is the, like you said that you love living a balanced life, so next 5-10 years में what is the path ahead that you plan for yourself? क्या aspirations है तुम्हारे? I want to support the girls and everyone that first thing they should play any sports. And one thing I examined during my journey was that not that support is given to the female candidates. सब लोग ऐसे फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, टेबल टेनिस में, किसी भी स्पोर्ट्स में। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जो मैच मेंस का होता है उसके लिए अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है। लोग एक्स्ट्रा पे करके 10 टाइम्स 100 टाइम्स आप क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं। जब गर्ल्स की बात आती है तो उसका इतना पता भी नहीं चलता है, लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर हम फ्री में भी टिकट्स दे रहे हैं तो लोग इतना लेते नहीं। तो मुझे उन लोगों को टैप करना है। रूरल एरियाज में आज भी लड़कियों को ना पढ़ाया जाता है ना स्पोर्ट्स में आगे किया जाता है। तो मुझे उन्हें प्रमोट करना है। तो मुझे आगे, अभी मैं प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा एंगेज हूँ, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर अ सर्टन स्टेज मुझे वो चीज लेकर आनी है कि सब लोग स्पोर्ट्स खेले। स्पेसिफिकली आई विल प्रमोटिंग मोर टू द गर्ल्स and engaging them, encouraging them to do their best in life, and they can do. फाइनल वर्ड्स ऑफ थॉट फॉर व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल, यंगस्टर्स हैं काफ़ी सारे, देखते हैं सबकी अलग अलग जर्नी रहती है, अप्स एंड डाउन्स। तुमने एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड अचीव किया है, तो उसके लिए तुम्हारे हिसाब से क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए किसी के? मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। टू टैप द इनर पोटेंशियल इज वन थिंग। हम देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हम हमारे आप में यूनिक है, बट हम ट्रेडिशनल फील्ड्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो करते हैं। तो हमें अपने आप का इनर पोटेंशियल को टैप करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे तरीके, मेडिटेशन एंड एक्सेट्रा। आपको अपने आप को एंगेज करना है, अपने आप के साथ ट्रायल एंड एरर करना है, डिफरेंस फील्ड को डाइवर्स करके उनके अंदर जाना चाहिए। और जाकर वहां से, जैसे मैंने भी टेबल टेनिस के पहले बहुत सारी फील्ड्स देखी, चेस, ड्राइंग, स्केचिंग, जूडो, कराटे एक्सेट्रा, स्केटिंग। एंड व्हेन आई वाज इन टेबल टेनिस आई फील दैट दिस इज द स्पोर्ट्स आई विल बी प्लेइंग, दिस इज फॉर मी। तो मैंने उसमें अपना बेस्ट करा। तो आपको वो चीजें करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको डट कर आगे बढ़ते 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 रहना चाहिए। और जो फेलियर्स है, वो फेलियर्स इज स्टेप टू सक्सेस, बट नॉट अटेम्प्टिंग इज द एक्चुअल फेलियर। सो आपको वो करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। और आपको बैलेंस लाइफ जीना चाहिए। आपको बैलेंस लाइफ कैसे कि आप
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समथिंग शुड बी देयर लाइक स्पोर्ट्स एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होता है बट हम फोकस ही नहीं करते हैं उस एरिया में। हम सिर्फ एक ही एरिया में फोकस करते हैं कि हम एक टाइम पे एक ही चीज कर पाएंगे। हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम मल्टीपल थिंग्स हम कर सकते हैं एक समय पर, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। We can go in a unique profession, not following the traditional rules, traditional education. And now, with the world after lockdown, is like we can do anything of our likes. And there are many, many, many tremendous opportunities in the world, so we can capture them. फैंटास्टिक महिमा, ये तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब सच में तुम, मतलब काफी महिमा है तुम्हारी, अगर कोई पढ़े तो तुम्हारी जिंदगी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल महिमा। आई एम श्योर कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगेगा तुमसे बात करके। एंड मैं तुम्हारा लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा कनेक्ट भेज दूंगा, तुम्हारा फ़ोन नंबर है, वट एवर, इफ़ पीपल वांट टू होस्ट you for those magic shows. Thank you once again for coming. And thanks, Purvi, for introducing Mahima. Bye. Thank you. Thank you so much, sir. And lastly, I'm grateful to you. And lastly, I want to tell one thing, that there is two paths like prayer and pradhana. Do your best and rest lead to the God. And it will Thank you. manage.